नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मु जंगल टुका। बच्चों, आज का टॉपिक है इम्प्रूव योर फोकस। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों? कि आज हम बात करेंगे इम्प्रूव योर फोकस। ठीक है, तो इम्प्रूव योर फोकस क्या होता है बच्चों? कि देखिए, आपने एक गोल सेट कर दिया और उस गोल को पाने के लिए अपने फोकस लगाया और बीच बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन को हमें हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक गोल सेट किए हैं। उस गोल को पाने के लिए हमें तो मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको हटा देना पड़ेगा और सिर्फ फोकस हमें फोकस करना चाहिए, एकदम फोकस को तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? गोल को पाने के लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारा फोकस को। इम्प्रूव योर फोकस। तो बच्चों देखिए, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, एक गोल तो सेट कर देते हैं, लेकिन बच्चों वो लोग क्या करते हैं, उस गोल के ऊपर फोकस करना बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और भी बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, गोल को सेट कर देते हैं और डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जिनकी वजह से कि बच्चों उन लोगों को वो गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल को पाने के लिए उन लोगों को जो मेहनत करना चाहिए था वो तो करते हैं, लेकिन बीच में फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? कि आज आज बच्चों बात करेंगे इम्प्रूव योर फोकस। तो आज बच्चों टॉपिक का नाम है कि आप कैसे फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो बच्चों, इम्प्रूव योर फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यानी कि आप लोगों को एक गोल सेट करना पड़ेगा। पहली बात मैंने बोला था 100 गोल में से आपको डिवाइड करना 10 गोल में, उनमें से एक गोल को उस 10 में से सबको हटा के 90, 10 में से और 7 घटा के 3 में से एक हटा के एक गोल को आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद क्या होगा कि उस गोल को पाने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उस गोल को पाने के लिए स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा, उस गोल को पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन दूर रहना पड़ेगा, उस गोल को पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उस गोल को पाने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उस गोल के लिए जो काम भी ज़रूरत है वो सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? तो ये सब कुछ करना पड़ता है। और उस गोल को पाने के लिए बच्चों आज हम क्या करेंगे कि हमारा फोकस कैसे एकदम शार्प, कैसे उस गोल को पाने के लिए हमारा फोकस इम्प्रूव हो सकता है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों कि आप लोग बच्चों कि एक गोल सेट करना, उसके बाद उसको फोकस करने के लिए एकदम इम्प्रूव योर फोकस। पहली बात तो फोकस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, लड़कीबाजी भी एक डिस्ट्रैक्शन है, और दारू भी एक डिस्ट्रैक्शन है, और ऑनलाइन गेमिंग भी एक डिस्ट्रैक्शन है। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है। और बहुत सारे दोस्त अगर बनाएंगे बिना, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। और एक गोल को पाने के लिए बहुत सारे काम को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे गोल भी के ऊपर से अगर फोकस करेंगे तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो एक गोल अगर आप जब बनाओगे, उसी को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, हमेशा उसी गोल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैंने क्या बच्चों, यानी कि फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर, मतलब मुझे क्या करना चाहिए था? बस मुझे टीजीटी हिंदी टीचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मुझे आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? उस गोल को पाने के लिए दिन रात उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में पढ़ाई करोगे, उसी के बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसी एक गोल के ऊपर फोकस करेंगे। आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी गोल हैं, जितने भी काम हैं, उन लोगों को, किसी भी लोगों के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए ये कैसा है कि मतलब एक गोल को पाने के लिए आपको उसी चीज़ के दिन रात सोचना पड़ेगा, और उस गोल को पाने के लिए क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी से लगाना पड़ेगा, क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। बस उसी गोल को पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो इम्प्रूव कैसे होगा, वो फोकस इम्प्रूव कैसे होगा? दिन रात सोचने से। उसको जो ज़रूरत है, लिखना चाहिए तो लिखना पड़ेगा, उस गोल को पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ एक्शन लेना पड़ना जरूर है वहाँ एक्शन लेना ही पड़ेगा आपका गोल के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ आना, अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों मुझे पूछिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब सर मुझे बोलोगे सर मैं तो एक गोल सेट कर दिया, मैं उस गोल को मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और अब पूछोगे कि मुझे कैसे उस गोल को पाने के लिए मैं मेरा फोकस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहले तो बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन में किसी भी ऑनर्स रखो, किसी भी बीटेक या किसी इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से आओ, किसी डॉक्टर मेडिकल बैकग्राउंड से आओ, किसी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से आओ, ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या करेंगे? जस्ट आपको पास होना पड़ेगा ग्रेजुएशन। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि आपको फॉर्म डालना पड़ेगा आपका। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कौन से कैटेगरी के आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रहे वो सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 10th क्लास, +2 ग्रेजुएशन का। उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपका आधार कार्ड है, जो आईडी देना चाहते हैं, लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, किसी भी चीज़ आप देना चाहते हैं जो आइडेंटिटी के लिए, वो सब कुछ। और अगर आप जनरल से आते हैं तो अगर ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम का प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये सब कुछ आता है। और ये है अप्लाई, द प्रोसेस ऑफ अप्लाई। तो आप कैसे बनोगे बच्चों आईएएस ऑफिसर? यूपीएससी का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको डालना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और याद रखना बच्चों, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना बहुत ही बड़ा है। ठीक है, उसको आपको डिवाइडेड बाई कर देना चाहिए। और आपको अगर बनना है तो कंटेंट वाले टीचर्स हो, जो अच्छे पढ़ाते हैं टीचर्स, अदिव्य कीर्ति सर है, बहुत सारे हैं, अभी PW में भी जो निकले हैं, अनअकैडमी वाले हैं, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। उसमें से वो स्ट्रैटेजी को उन लोगों ने सार जहाँ पढ़ाएंगे उसको स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अब क्या बनना चाहते हैं? अब बनना चाहते हैं टीजीटी हिंदी टीचर। टीजीटी हिंदी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी बच्चों आपको पता होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। उसके साथ आपको किसी भी स्टेट का है, अगर स्टेट का एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जैसे उड़ीसा का जैसे OSSTET, ठीक है, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन, और उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, होता है। हर एक स्टेट का एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? हिंदी टीचर के लिए वैकेंसी आएगा। ठीक है, वैकेंसी आएगा, उसमें से प्रीलिम्स होगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके एक सिलेबस आता है, OSTT का एक सिलेबस है, जैसा है ऐसे ही प्रीलिम्स का। तो बच्चों, तो टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उड़ीसा में? यानी कि आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड करने के बाद बच्चों आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, OSSTET। ठीक है, वो होता है कैटेगरी से हिसाब से। SC ST OBC को चाहिए 53 मार्क्स, और बच्चों जनरल को चाहिए 68 मार्क्स, बस 15 मार्क का ही। ठीक है, ओके, आगे पीछे है। और उसके बाद बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? वैकेंसी निकलेगा, जैसे कि OPC TGT,
SSB TGT RHT भी निकला था, LTR भी निकला था। तो निकला है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, यानी कि वो जब निकलेगा वैकेंसी, जो SSD अभी भी तो आने वाला है, ठीक है, SC&ST डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, यानी कि पहले TGT हिंदी टीचर बनने के लिए OSTT क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी आएगा, ठीक है, उसका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद OSTT में जैसे सिलेबस था उसी के हिसाब से प्रीलिम्स में भी एक सिलेबस होता है और मेंस से भी सिलेबस होता है। उसके बाद बच्चों यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा। ये सब कुछ प्रोसेस से आपको जूझना पड़ेगा TGT हिंदी टीचर बनने के लिए। और बच्चों हमेशा याद रखना, प्रोसेस को आपको मानना, खुद के ऊपर बिलीव रखना, मेहनत करना, स्टडी हार्ड करना, पढ़ाई करना, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना। जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस गोल को पाने के लिए आपने जिस गोल को सेट किया आपने, उसी गोल के बारे में सोचना, खाने के वक्त भी सोचना, सोने के वक्त भी सोचना, खेलने के वक्त भी सोचना, पढ़ाई करने के वक्त भी सोचना। उसी गोल के लिए स्ट्रैटेजी जितना भी जरूर है, जो जरूर है, उसी गोल को पाने के लिए जितना मदद चाहिए सब लोगों से, टीचरों से, सीनियरों से, जूनियर से, दोस्तों से, जितना भी मदद चाहिए, उसी गोल को पाने के लिए आपको मदद लेना पड़ेगा। उसी गोल के बारे में बात करना पड़ेगा, उसी गोल के हिसाब से सवाल पूछना पड़ेगा, उसी गोल को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। हमेशा खाते समय सब कुछ जो भी करो दिन भर उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सोचना। देखिए बच्चों, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे अपना दिमाग है ना इम्प्रूव हो जाएगा, अपना फोकस इम्प्रूव हो जाएगा उस गोल को पाने के लिए। समझ में आ रहे हैं? क्या आप लोग करोगे ना? ओके, करेगा ना? ओके, चलो ठीक है। आज का क्लास है यहीं से समाप्त करते हैं। आज का क्लास था क्या बच्चों? क्या था कि इम्प्रूव योर फोकस। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।